ये लिखा है समथिंग। समथिंग मतलब क्या होता है? कुछ। अब अगर मैं लिख दूं समथिंग एल्स, कुछ और, क्या कहोगे आप? कुछ और। तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर यहां एनीथिंग लिखूं मैं, एनीथिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी होता है, या कुछ भी होता है, तो यहां हो जाएगा एनीथिंग एल्स। ये आपका इंटरोगेटिव में यूज होता है। जैसे शॉपकीपर आपसे पूछे, क्या डू यू वांट एनीथिंग एल्स, कुछ और आपको चाहिए? या आई वांट समथिंग एल्स बट आई एम बिट कंफ्यूज्ड व्हाट शुड आई बाय। हाँ, मुझे कुछ और चाहिए लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे क्या खरीदना है। तो आपको जो मैंने यूजेस बताया था ना, कि जब आप इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस यूज करोगे ना, तो वहां पर आपको एनीथिंग और एनीथिंग एल्स लगाना है। वही यूजेस है, बस एल्स ऐड हो जाता है तो वो और का मीनिंग देता है, कुछ और। इसका मतलब भी क्या होता है? कुछ और। लेकिन ये होगा अफर्मेटिव में और ये होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इस बात का विशेष ध्यान देना है। जैसे क्या आपको कुछ और चाहिए? डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? हाँ, मुझे कुछ और चाहिए। अब ये अफर्मेटिव है। यस, आई वॉन्ट समथिंग एल्स। तो अफर्मेटिव में समथिंग एल्स और नेगेटिव में एनीथिंग एल्स। मीनिंग दोनों के कुछ और ही है, लेकिन डिफरेंस है दोनों के बीच में। आपने कहा नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, या आई वॉन्ट नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं, ठीक है। और एवरीथिंग एल्स नहीं होता है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये नथिंग से बना है। नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। इसी तरीके से पर्सन के साथ में यूज होता है। पर्सन के साथ में मैंने कहा somebody। somebody का मतलब क्या होता है? कोई। और यहां हो जाएगा somebody else। somebody else का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने कहा कोई जा रहा है, somebody is going। कोई आ रहा है, somebody is coming। मैंने वहां किसी को देखा, I saw somebody there। लेकिन somebody else कहां यूज होगा? कोई और, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई और आ रहा है, somebody else is coming। कोई और जा रहा है वहां, somebody else is going there। रोको उसे, कोई और वहां जा रहा है, stop him, somebody else is going there। तो कोई और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका यूज होगा somebody else। अगर somebody else है तो आप somebody else से someone else भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का वही मतलब होता है। जो मतलब somebody देता है वही मतलब आपका someone देता है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही है आपका। ऐसे ही एनीबडी का उपयोग होगा, एनीवन एनीबडी का उपयोग होगा। एनीवन एनीबडी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी होगा कोई भी या कोई। आप इसमें यूज करोगे तो इसमें कहोगे एनीवन एल्स या फिर एनीबडी एल्स। इसका उपयोग करोगे प्रश्न पूछने में, कोई और। जैसे मैंने कहा कोई और आना चाहेगा, एनीवन एल्स वुड लाइक टू कम, वुड एनीवन एल्स लाइक टू कम। इस तरीके से क्या तुम वहां किसी और को जानते हो? डू यू नो एनीवन एल्स देयर? क्या तुम वहां किसी और को जानते हो? किसी और को मतलब एनीवन एल्स या फिर एनीबडी एल्स। ये इस तरीके से आपका यूज होता है। तो आपने कहा मैं वहां किसी और को नहीं जानता, आई डोंट नो एनीवन एल्स देयर, या आई नो नो वन एल्स देयर, या नोबडी एल्स देयर। नोबडी एल्स देयर या फिर नो वन एल्स देयर। ओके, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। मैंने कहा कोई दरवाजा खटखटा रहा है, somebody is knocking at the door, somebody is knocking at the door। कोई और दरवाजा खटखटा रहा है, मतलब एक और व्यक्ति उसमें इंक्लूड हो गया है। तो आप क्या कहोगे? someone else is knocking at the door, go and see। कोई और दरवाजा खटखटा रहा है, someone else is knocking at the door। कोई और दरवाजा खटखटा रहा ही नहीं है, मतलब कोई और है ही नहीं वहां, ठीक है। कोई और दरवाजा खटखटा ही नहीं रहा मेरे अलावा। नो वन एल्स इज नॉकिंग एट द डोर एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी, यू नो, सिर्फ मुझे छोड़कर, मतलब मैं ही खटखटा रहा हूं और कोई नहीं कर रहा है। सो दिस इज द वे, राइट। एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर उसको समझ गए ना तो आ जाएगा समझ में। ऐसे ही मैंने कहा तुम कहीं और जाओ यार, यू गो समवेयर एल्स। तो समवेयर मतलब जैसे तुम कहीं जाओ, यू गो समवेयर, तुम कहीं और जाओ यार।
यू गो समवेयर एल्स, कहीं और, कहीं और चलते हैं ना यार, लेट्स गो समवेयर एल्स, चलो कहीं और चलते हैं यार, लेट्स गो समवेयर एल्स। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो एनीवेयर, मुझे जगह पसंद आई, मैं यहीं रहूंगा। आई लाइक दिस प्लेस, आई विल स्टे हियर, आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स, आई विल नॉट गो एनीवेयर, नेगेटिव है इसलिए आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। तो एनीवेयर का मतलब भी क्या होता है, कहीं, ये नेगेटिव में लगाना है, और आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं और या कहीं और कहीं नहीं, ठीक है। आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट दिस प्लेस, इस जगह को छोड़कर मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा भाई, बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो पसंद आई, है ना। तो इस तरीके से आपका एनीवेयर कहीं होता है, एनीवेयर एल्स कहीं और होता है, ठीक है। ये नेगेटिव में लगता है। क्या आप कहीं और जा रहे हो, आर यू गोइंग एनीवेयर एल्स, नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, नो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, मैं यहीं हूँ, आई एम हियर। हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग समवेयर एल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको यूज करना है, नोवेयर एल्स कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, तो नेगेटिव में नोवेयर एल्स हो जाएगा, कहीं और नहीं। तुम्हें और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे, तुम्हें और कहीं नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स, और दूसरा यू शुड गो नोवेयर एल्स। देखो सेंटेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सेंटेंस ए है, ये सेंटेंस बी है। यू शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स मतलब तुम्हें कहीं और जाना नहीं चाहिए, पहली सिचुएशन। दूसरी यू शुड गो नोवेयर एल्स, अब देख सकते हैं नोवेयर एल्स क्या है और एनीवेयर एल्स क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये जो है अगर आपने नोवेयर लगा दिया तो सेंटेंस को नेगेटिव मत करना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस ए हो गया, ये सेंटेंस बी हो गया। तुम कहीं और क्यों नहीं चाहते, वाई डोंट यू गो एनीवेयर एल्स, तुम कहीं और क्यों नहीं जाते, तुम कहीं और क्यों नहीं जाते, बोलो वाई डोंट यू गो एनीवेयर एल्स, तुम कहीं और क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू गो एनीवेयर एल्स, ठीक है, वाई डोंट यू गो एनीवेयर एल्स, तुम किसी और को क्यों नहीं बुलाते, क्या बोलेंगे, वाई डोंट यू कॉल एनीवन एल्स, ठीक है, किसी और को बुलाओ यार, कॉल समवन एल्स। इन सब से तो मैं मिल चुका हूं, किसी और को बुलाओ, आई हैव मेट ऑल ऑफ दीज, कॉल समवन एल्स, कॉल समवन एल्स हु इज वेरी इफेक्टिव, किसी ऐसे को बुलाओ जो थोड़ा इफेक्टिव हो, कॉल समवन एल्स हु इज इफेक्टिव, यू नो दिस वन। तो समवन एल्स आप एक दो बार बोलोगे ना, टंग पे आ जाएगी चीजें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। तो ऐसे ही मैंने कहा मैं किसी और को नहीं बुला सकता, आई कांट कॉल एनीवन एल्स, या आई कैन कॉल नो वन एल्स, मैं किसी और को नहीं बुला सकता। या फिर ये भी कह सकते हो आई कांट कॉल एनीवन एल्स। नाउ यू कैन सी व्हाट आई हैव डन, ठीक है। आई कांट कॉल एनीवन एल्स, आई कैन कॉल नो वन एल्स। तो एनीवन एल्स, नो वन एल्स, दोनों सिचुएशन है आपकी, समझने वाला विषय है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इस वे में इन चीज़ों को समझोगे देन यू विल रियलाइज दैट थिंग्स आर इजी टू डू, चीज़ें करना आसान है, चीज़ें समझना आसान है। चलो और मुझे कुछ और दिखाओ यार, जैसे आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया शो मी समथिंग एल्स, शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाइए, शो मी समथिंग एल्स। मुझे ना कुछ और बताइए, टेल मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और बताइए जो मैं नहीं जानता, टेल मी समथिंग एल्स दैट आई डोंट नो, टेल मी समथिंग एल्स दैट आई डोंट नो।
मैं आपको कुछ और नहीं बता सकता क्योंकि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। क्या बोलेंगे? आई कांट टेल यू एनीथिंग एल्स बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, सब कुछ बता चुका हूं। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। टेल मतलब होता बताना, है ना? सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। आई कांट टेल यू एनीथिंग एल्स बिकॉज आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, है ना? तो दिस इज द वे टू वर्क। तो भैया आइए समझिए चीज़ों को, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्योंकि टफ नहीं है चीज़ें, ईजी हैं, आसान हैं। और अगर इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, सो देयर इज़ नथिंग टफ।